फर्स्ट हॉरर वीडियो का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा खासा आया। जिसने अभी तक नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देख ले। बट बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, तो भाई क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। तो आज की वीडियो में इस दुनिया के सबसे खतरनाक और स्केरी हाउस के बारे में बात करने वाला हूँ। कॉन्जूरिंग हाउस। कॉन्जूरिंग मूवी की नहीं। कॉन्जूरिंग मूवी तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने देखी होगी, बट उस मूवी में बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है एंड कुछ एक्स्ट्रास भी है। सो क्या कॉन्जूरिंग हाउस में कोई गोस्ट है भी या नहीं, या सिर्फ ये सब एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ही है। एंड कॉन्जूरिंग हाउस को वर्ल्ड्स मोस्ट हॉन्टेड हाउस भी कहा जाता है। Haunted Rhode Island home is back on the market in Burrillville, the farmhouse on Round Top Road. तो पहले इस हाउस की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। ये घर 1736 में बना था एंड फिर ये जनरेशन टू जनरेशन पास हुआ। बट इस घर के कई ओनर्स ऐसे रहे जो मिस्टीरियस रूप से गायब हो गए, जिनका पता ही नहीं चला कि आखिर उनके साथ हुआ तो हुआ क्या। जहां ये घर लोकेटेड है उसके आसपास के एरिया तक धीरे धीरे ये बात बढ़ने लगी कि ये घर हॉन्टेड है, और इस घर के आसपास तरह तरह की स्केरी और क्रीपी पैरानॉर्मल चीजें होने लगी, जैसे कि सुसाइड्स, मर्डर्स, मिस्टीरियस डेथ्स। बट उस टाइम तक भी ये उतना मशहूर नहीं हुआ जितना ये अब है। स्पॉटलाइट में ये घर आया 1970s में, जब पेरेंट फैमिली ने ये घर बाय किया और यहाँ रहने आई। इस घर में टोटल 14 रूम्स है। पेरेंट फैमिली में टोटल मेंबर जो थे वो 7 थे, बच्चों को मिलाकर। 1971 में वो लोग इस घर में आए, और इस घर में आते ही उनके साथ तरह तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज स्टार्ट हुई। स्टार्टिंग में तो बस फैमिली को फुट स्टेप्स आते थे, एंड मेनली जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज थी वो बच्चों के साथ स्टार्ट हुई। उस घर में जो भी आत्मा थी उसने सबसे पहले बच्चों को टारगेट किया। बच्चों को बहुत स्केरी स्ट्रेंज आवाज़ें आती थी कि कोई बूढ़ी औरत हंस रही है एंड देन रो रही है। फिर फुटस्टेप्स और डोर नॉक्स और अननोन शैडोज दिखने लगे। धीरे धीरे करके चीज़ें ज़्यादा खराब होने लगी, एंड बच्चों के साथ साथ अब पेरेंट्स के साथ भी अब पैरानॉर्मल चीज़ें होने लगी थी। पेरेंट फैमिली के साथ पैरानॉर्मल चीज़ें हद पार कर रही थी। दो में से कोई भी एक पेरेंट बच्चों के साथ हमेशा रहता था, एंड रात को उन सब लोगों ने इकट्ठा सोना शुरू कर दिया था। सब लोग एक साथ ड्राइंग रूम में सोते थे, एंड पूरी रात उन्हें आवाज़ें आती थी। कोई उनकी विंडोज़ एंड डोर्स पर नॉक कर रहा है। ऐसी कई सारी स्केरी चीज़ें होती थी, और ये डेली का हो गया था और बार बार होता था। हम लोग सोच भी नहीं सकते कि उन लोगों पर क्या बीत रही होगी। एंड देन फाइनली उन्होंने वॉरेंस को बुलाने के बारे में सोचा। एड और लॉरेन, इन्हें तो ऑलमोस्ट सभी लोग जानते होंगे, वर्ल्ड्स बेस्ट गोस्ट हंटर्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी बोल सकते हो। 1973 में एड और लॉरेन इस घर में आए, एंड आते ही उन्हें स्केरी वाइब आई। ये उन दोनों का पहला केस था जब वो खुद समझ नहीं पा रहे थे कि चल क्या रहा है। लॉरेन जो है वो नेगेटिव एनर्जी को फील कर लेती थी, एंड देन फिर पता चला कि इस घर में एक नहीं बल्कि कई सारी प्रेत आत्माएं हैं। बट इस घर में मौजूद जो एक मेन आत्मा है वो इस घर को हॉन्ट कर रही है, और पेरेंट फैमिली को भी डरा रही है, उसे हॉन्ट कर रही है। और उस आत्मा का नाम है बादशिबा शेरमैन। एंड वो पेरेंट फैमिली से चिड़ी हुई है क्योंकि वो उसके घर में रहने के लिए आए हैं। बादशिबा के ऊपर मैं एक अलग स्पेसिफिक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड स्केरी है। बट अभी के लिए इतना समझ लो कि बादशिबा ब्लैक मैजिक, काला जादू करती थी, एंड इसने अपने बच्चों तक की भी बलि दे दी थी, एंड देन फिर सुसाइड कर लिया था। आई गेस ये एक तरीके का डार्क रिचुअल ही इसने परफॉर्म किया था, एंड इसने ये सब किया ताकि ये शैतान को खुश कर सके। बादशिबा जीते जी इतनी स्केरी और क्रीपी थी, तो सोचो उसकी आत्मा कितनी डरावनी और खूंखार होगी। पेरेंट फैमिली की एक डॉटर ने 2013 में यूएसए टुडे को ये भी बताया कि उनके घर में कई सारी आत्मा थी, बट बादशिबा ही थी जो उन्हें परेशान और डरा के रखती थी। उसने ये भी बताया कि वो ऐसा बिहेव करती थी और हमें ये बताना चाहती थी कि वो इस घर की मालिक है, हम नहीं। एंड देन उसने ये भी बताया कि वो आत्मा उसकी माँ पर काफ़ी ज़्यादा हावी हो रही थी। उसकी माँ पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बोलने लग जाती थी जो उसने आज तक कभी सुनी भी नहीं। एंड मूवी में हमें ये दिखाया गया कि उसकी माँ पर जो है एक्सोर्सिज्म किया गया था, बट असल में एड और लॉरेन ने एक्सोर्सिज्म किया ही नहीं था। मतलब पेरेंट फैमिली तो चाहती थी कि एक्सोर्सिज्म किया जाए, प्रीस्ट की निगरानी में किया जाए, या एड और लॉरेन ही कर दे। अब देखो, कहा यह जाता है कि जो लॉरेन थी ना वो नेगेटिव एनर्जी को फील कर लेती थी,
और उसका ये मानना था कि मतलब ऐसा कहा जाता है कि उसका ये मानना था कि अगर एड जो है एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करेगा तो वो मर जाएगा। मतलब बादशिबा ने उसे ऐसा कुछ दिखाया है कि एड जो है वो मर जाएगा। और काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि अगर एड ने परफॉर्म करा तो एड नहीं बल्कि उनकी जो बेटी थी वो मर जाएगी। तो मेनली लॉरेन का ये मानना था कि हम एक्सोर्सिज्म परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि बादशिबा ने उन्हें डरा दिया था। अब कहा तो यही जाता है। और मूवी में जो एक्सोर्सिज्म किया गया है वो एक्स्ट्राज में है, रियल में एक्सोर्सिज्म हुआ ही नहीं था, क्योंकि लॉरेन ने साफ मना कर दिया था। अब आप लोग जो ये पिक्चर देख रहे हैं उस हाउस के एक रियल बेडरूम की है। तो यूएसए टुडे में उसने ये भी क्लेम किया कि जो वो बेड है वो रियल है एंड वो हर सुबह 5:15 होते ही हवा में उड़ने लगता था। कोई शैतानी आत्मा या शायद बादशिबा ही ऐसा करती थी और ये रोज का हो गया था। अब मैं आप लोगों को कुछ रियल कॉन्जरिंग हाउस से रिलेटेड पिक्चर्स दिखाने वाला हूँ, तो ज़रा ध्यान से देखना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्केरी और क्रीपी है। सबसे पहले जंगल के बीचों बीच ये घर है और ये पिक्चर एकदम रियल है। और इस घर के पीछे एक ग्रेव स्टोन भी है जिसके बारे में फिर कभी किसी और वीडियो में बात ज़रूर करूँगा। और नाइट में इसका लुक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लगता है। और ये इसका बैकयार्ड है, लिविंग रूम है जिसमें औजा बोर्ड भी रखा हुआ है, और ये डाइनिंग रूम है। और इस घर का सबसे मेन और ख़तरनाक एकदम स्केरी जो चीज़ है ना, वो है इस घर का बेसमेंट। और इस घर का बेसमेंट जो है वो देख के ही काफ़ी डरावना लग रहा है। तो सोचो रात में, और अगर आप लोग इस घर में अकेले हैं और बेसमेंट से आवाज़ आ रही है और आप लोग चेक करने को जा रहे हैं, तो भाई टाटा बाय बाय गुड बाय ख़त्म। तो ये सारी चीज़ें पैरन फैमिली के साथ स्टार्ट हुई। बट मैं आप लोगों को बता दूं कि इस केस में एड और लॉरेन भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे। बट हाँ, थोड़ी सी शांति जो है बादशिबा से ज़रूर मिल गई थी। तो बादशिबा की आत्मा कहाँ चली गई? क्या वो अभी भी उस घर में है? और पैरन फैमिली बादशिबा से फिर इन दी एंड कैसे बची? तो ये सारी बात मैं इस वीडियो के पार्ट 2 में ज़रूर बताऊंगा, जिसमें मैं बादशिबा का पास्ट भी बताऊंगा और आखिर वो इस घर में कैसे आई और इस घर से गई कैसे, या फिर वो इस घर में अभी भी मौजूद है। सैम एंड कोबी 2 फेमस यूट्यूबर है जो कि पैरानॉर्मल चीज़ें करते रहते हैं। अभी के हेलोइन का 1 वीक इन्होंने कॉन्जरिंग हाउस में बिताया है और इनके साथ बहुत ज़्यादा स्कैरी और क्रीपी चीज़ें हुई है। और इसके ऊपर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि कॉन्जरिंग हाउस काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस, स्केरी और क्रीपी है। मतलब इससे एकदम वो डेंजरस वाली वाइब नहीं आती है, बट एकदम स्केरी वाली वाइब ज़रूर आती है। हाल ही में जो यहाँ पर कपल रहता था वो थे हैंजेन, जो कि इसके हाल ही के ओनर्स थे और कपल्स भी थे। तो हैंजेन कपल आप लोग विंडो के पीछे देख ही पा रहे होंगे। इन्होंने भी ये क्लेम किया कि यहाँ पर हमें स्ट्रेंज नॉइजेस, फुटस्टेप्स, नॉक्स और तरह तरह की शैडोज दिखती है, बट हमें किसी भी तरीके का हार्म जो है वो नहीं हुआ है। सो इस घर में आत्माएं तो बहुत सारी है, बट किसी ने भी किसी को हार्म नहीं किया है आज तक। लेकिन बहुत सारे ऐसे मिस्टीरियस चीज़ें हैं जो कि इस घर से रिलेटेड है। फिलहाल आज के लिए जो ये जगह है वो एक टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है और जाने से पहले एक साइन करना पड़ता है वेवियर पर, और आप इस घर के अंदर जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि पैरन फैमिली जो है वहाँ पर रही थी। मतलब जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद भी वहाँ पर रही थी, उन्होंने वो घर खाली नहीं किया था। तो कुछ 10-12 साल तक वहाँ पर रही थी एंड देन फिर उन्होंने वहाँ से मूव ऑन किया था। और फिर भी उनके साथ स्केरी चीज़ें होती रहती थी, और इतने सालों तक ऐसी चीज़ें बर्दाश्त करना बहुत ही हिम्मत वाली बात है। तो इस वीडियो के पार्ट 2 के लिए वेट करना, जिसमें मैं बताऊंगा बादशिबा का ओरिजिन, कि आखिर वो आई कहाँ से और वो है कौन, और फिर आखिर वो गई कहाँ। क्या उसने पैरन फैमिली को सताना बंद कर दिया था, और या फिर वो वहाँ से चली गई थी। तो पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाय।